कोई भी संगीत ताल या रिदम के बिना अधूरा है। गाना चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे कितनी भी अच्छी तरह गा लें, लेकिन अगर वो ताल में नहीं है, ताल के अनुरूप नहीं है, तो उतना आनंद नहीं आएगा जितना आना चाहिए। तो आज का ये टॉपिक ताल के ऊपर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन 7 तालों के ऊपर जिनमें ज़्यादातर बंदिशें, चाहे वो छोटा ख्याल हो, बड़ा ख्याल हो, ठुमरी हो, भजन हो, गज़ल हो, फिल्म संगीत इत्यादि गाए या बजाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ताल है वो है 3 ताल, इसे हम त्रिताल भी कहते हैं। इसमें कुल 16 मात्राएं होती हैं, या जिसे हम 16 बीट्स भी कह सकते हैं, और कुल 4 विभाग होते हैं। विभाग का अर्थ ये होता है कि ये जो बीट्स हैं या मात्राएं हैं कितनी ग्रुप में बटी हुई हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके 4 ग्रुप हैं, और इसके जो बोल होते हैं वो होते हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इसकी जो 1, 5 और 13 मात्रा पे ताली और 9 मात्रा पे खाली होती है। लेकिन जो पहली ताली होती है उसे सम भी माना जाता है, इसलिए उसे हम एक्स या क्रॉस मार्क में दिखाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रेड सर्कल के अंदर। जो दूसरी ताली है वो 5वें मात्रे पे है रेड सर्कल के अंदर। तीसरी जो ताली है वो 13 मात्रा पे है, इसे भी हमने रेड सर्कल में दिखाया हुआ है। जो खाली है उसे हम ओ या फिर छोटे सर्कल के रूप में दिखाते हैं, जिसे आप एक वाइट सर्कल में देख सकते हैं। तो ये होता है ताली और खाली को दिखाने का तरीका। और अधिकांशतः ये जो ताल होता है वो छोटा ख्याल के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। कभी कभी बड़े ख्याल में भी यूज़ हो जाता है, लेकिन अधिकांशतः ये छोटा ख्याल में यूज़ होता है। करीब करीब छोटा ख्याल की 90% बंदिशें जो है वो 3 ताल में होती हैं। दूसरा जो ताल है वो है 1 ताल। इसमें 12 मात्राएं होती हैं और कुल 6 विभाग होते हैं। इसके बोल होते हैं धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। इसके 1, 5, 9 और 11 मात्रा पे ताली और 3 और 7 मात्रा पे खाली होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली मात्रा जो कि सम है उसे एक्स या क्रॉस मार्क में दिखाया गया है और रेड सर्कल में। दूसरी जो ताली है वो 5 मात्रा पे है, तीसरी जो ताली है वो 9 मात्रे पे है, और चौथी जो ताली है वो 11 मात्रे पे है। इसी तरह से खाली जो है वो 3 और 7 मात्रे पे दिखाया गया है। इस ताल का अधिकांशतः जो उपयोग होता है वो बड़ा ख्याल में होता है। बड़ा ख्याल का विलंबित और अति विलंबित में हम 1 ताल का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। छोटा ख्याल की बंदिशों में भी 1 ताल का उपयोग होता है। तीसरा जो ताल है वो है झप ताल। झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं और इसके 4 विभाग होते हैं, और इसके जो बोल होते हैं वो होते हैं धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। और इसके 1, 3 और 8 मात्रा पे ताली और 6 मात्रा पे खाली होता है। और जो पहली ताली होती है उसे हमने एक्स मार्क या सम के रूप में दिखाया हुआ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। झप ताल का अधिकांशतः उपयोग छोटा ख्याल की बंदिशों में होता है। चौथा जो ताल है वो है रूपक। रूपक में 7 मात्राएं होती हैं और इनमें 3 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पे खाली और चौथी और छठवीं मात्रा पे ताली होती है। इसमें आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि पहली जो मात्रा है वो खाली है इस ताल में, जबकि बाकी अन्य तालों में पहली मात्रा जो होती थी वो ताली होती थी और सम होता था। और इस ताल का अधिकांशतः उपयोग छोटा ख्याल, लोकगीत, भजन, गज़ल, फिल्म संगीत इत्यादि में होता है। पांचवा जो ताल है वो है दादरा ताल। दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं और 2 विभाग होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बोल होते हैं
धा धीना धा तूना। पहली मात्रा पे ताली होती है और चौथी मात्रा पे खाली होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस ताल का उपयोग अधिकांशतः ठुमरी, लोकगीत, भजन इत्यादि में ज़्यादा यूज होता है। छठवां जो ताल है वो है कहरवा ताल। इसमें कुल 8 मात्राएं होती हैं और 2 विभाग होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बोल होते हैं धा गे न ती न क धी न। पहली मात्रा पे ताली होती है और 5 मात्रा पे खाली होती है। ये बहुत ही वर्सेटाइल ताल है और बहुत ज़्यादा यूज होता है ठुमरी, लोकगीत, भजन, गज़ल, फिल्म संगीत इत्यादि में। सातवां जो ताल है वो है दीपचंदी। इसमें कुल 14 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होते हैं और इसके बोल होते हैं धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन। और इसकी जो पहली, चौथी और 11 मात्रे पे ताली और 8 मात्रा पे खाली होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस ताल का भी उपयोग छोटा ख्याल, ठुमरी, भजन, फिल्म संगीत में ज़्यादा यूज होता है। किसी भी ताल को अगर हमें हाथ पे काउंट करना हो, हाथ से काउंट करना हो तो कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ताली को हम इस तरह से दिखाते हैं, खाली वाली मात्रा को इस तरह से दिखाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि पहली मात्रा पे ताली है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर हमें खाली दिखाना हो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर हमें ताली और खाली को मिक्स करना हो तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं 3 ताल का। तो जैसा कि आप जानते हैं 3 ताल में 1, 5 और 13 मात्रा पे ताली होती है और 9 मात्रा पे खाली होती है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। और अगर इसे हमें 3 ताल के बोल में करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो ये तरीका होता है कि हाथों से हम ताल को कैसे दिखाएं। हालांकि ये चीज़ें हमें जो है अपने माइंड में बिठानी पड़ती है, गाना बजता रहे और हमारे माइंड में वो चलती रहे, वो साइकिल। जैसे 16 मात्रा की है तो 16 मात्रा की साइकिल चलती रहे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। इस तरह से चलती रहनी चाहिए। तो ये रहा आज का टॉपिक ताल के ऊपर। और ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस इतना ही चाहिए आपसे। थैंक यू।